बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद कुमैल अब्बास जाफरी, अलमदार कम्युनिटी यूट्यूब चैनल की जानिब से। और आज हमारे दरमियान मुल्क की मशहूर व मारूफ और बुजुर्ग मातमी शख्सियत मौजूद हैं, जिनका नाम है सैयद मकबूल हुसैन शमशी, जिनका ताल्लुक अंजुमन शबाबुल मोमिनीन खारदर कराची से है। तो मकबूल शाह जी को हम अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। जाली मदद। यार मदद। शुक्रिया मकबूल शाह जी कि आपने वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए। मौला आपको सलामत रखे जी। आपके साथ हमारा एक दरीना ताल्लुक है आपके वालिद साहब के हवाले से। जी बिल्कुल। तो आप उस हवाले से हमारे बचे हुए। तो आज आपने जो ये कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपकी बात को आप तक पहुंचाया जाए। सही। तो पहले तो मकबूल शाह जी मुझे ये बताइएगा कि शमसी सादात कौन सी सादात है। जी जी जी, अच्छा सवाल किया आपने। शमसी सादात जो हैं वो जनाब शाह शमस, तबरेज़, सब्जवारी और मतलब शम्स के हवाले से शमसी कहलाते हैं। और मुल्तान से ताल्लुक़ है उनका। अच्छा। तो ये तकरीबन समझने के 900 साल माशाल्लाह। से ये आज़ादारी है। पूरी दुनिया में कुमैल ये होशादारी जो है, हर दरगाह जो है जो अपनी शीयत के हवाले से है, जी जी। वहाँ जुमेरात को होता है। सही। ये वाहिद दरगाह है जहाँ जुमेरात और जुमा दोनों दिन दोनों पुरसा दिन होता होता है। है माशाल्लाह। तो ये एजाज़ हमें है हमारे जद की वजह से। सही। माशाल्लाह। मकबूल शाह जी मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आपके बुजुर्ग कराची कब तशरीफ़ लाए और आपकी अंजुमन शबाबुल मोमिनीन से क्या वाबस्तगी है। जनाब ये एक ऐसा हादसा रोलमा हुआ। मेरे वाले साहब की तबीयत ख़राब हुई लाहौर में। तो उस ज़माने में ये किडनी की जो प्रॉब्लम थी, जी जी। ये इतना ज़्यादा मतलब इलाज उसका नहीं था। तो मेरे ताया यहाँ कराची में सैयद शबीर हुसैन शाह साहब नेवी में होते थे। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि आप कराची तशरीफ़ लें। तो उस तरह से कराची आना हुआ। तो उनका इलाज मुआवजा हुआ। तो काफ़ी टाइम यहाँ रहे, 6 महीने 8 महीने रहे। तो वो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन बहरहाल जाना था। जब वापस गए तो कुछ अरसे के बाद ही ना फिर वो आर्जा दोबारा से हो गया। दोबारा से हो गया। तो फिर लेकर आए। तो फिर सब ने ये तय किया कि आपकी तबीयत यहाँ पर बेहतर हो जाती है, यहाँ इलाज भी प्रॉपर हो रहा है। तो फिर इस बहाने से हमारा यहाँ आना हो गया। मैंने मैट्रिक कराची में किया है। अच्छा, ये किस सन की बात है। ये है जनाब 70 की बात है ये। 70 की बात जी है। हाँ। सही। तो मैंने जब अपने वाले साहब की मेरी तबीयत उनकी ठीक हुई, तो ज़ाहिर है कि फिर अज़ादारी के हवाले से, क्योंकि मौला का बड़ा करम था सही। कि वो अज़ादार सारी ज़िंदगी बहुत अज़ादारी की उन्होंने। अभी अल्ताफ़ भाई ने एक ज़िक्र किया था आगा यूसुफ अली ख़ान साहब जी का। जी। तो वो मेरे वाले साहब के बड़े करीबी थे। और अज़ादारी में एक नाम था सैयद मुख्तार अली शमशी साहब का भी। तो उनके मेरे साथ जैसे अ, कादी साहब को भी याद होगा, नवाज़िश अली शेख साहब, वो मेरे जोड़ीदार थे। मैं और वो सही। हमेशा आमने सामने मातम करते थे। माशाल्लाह। तो इसी तरह आगा यूसुफ अली खां साहब और मेरे वाले साहब और मेरे ताया भी मतलब अज़ादार घराना है। दार घराना था। तो सारे ही मतलब मिलकर अज़ादारी किया करते थे। सही। तो ये सारे सिलसिले थे। तो अभी आगा यूसुफ अली खां साहब का भी जिक्र हुआ। तो आपने जो सवाल पूछा था, उसके हवाले से उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। मेरे वाले साहब क्योंकि अज़ादारी से रिलेटेड रहे हैं, जी। तो तबीयत जब उनकी सही हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ज़रा यहाँ पता करो कराची में कि अज़ादारी कहाँ होती है। सही। तो मैं फिर उन्हें 12 इमाम लेकर गया। मेरे एक दो दोस्त थे, उनसे पूछने के ऊपर पता चला कि यहाँ अज़ादारी होती है। वहाँ से फिर उन्होंने बताया कि खारादर मतलब अज़ादारी होती है। सही। तो खारादर जब हम गए तो वहाँ अभी एक शख्सियत का नाम चल रहा था, अल्ताफ़ हुसैन। तो अल्ताफ़ हुसैन से मेरे वाले साहब का वहाँ पर तज़किरा हुआ। सही। और इन्होंने उनसे मिले भी। फिर इन्होंने जब इन्हें पता चला
शमसी सादात के हवाले से, ये क्योंकि खुद भी शमसी सादात के मतलब वो रहे हैं। तो इनके मोहल्ले में सैयद अल्ताफ़ हुसैन शमसी साहब, सब्जवारी साहब रहा करते थे। ये लोग उनसे बड़े रिलेटेड थे। इसने उनका जिक्र किया मेरे वालिद साहब के साथ, तो वहाँ से फिर ये एक दोस्ती का माहौल बना और एक मतलब ताल्लुकात की बुनियाद चली। मकबूल शाह जी, आप अंजुमन शबाबुल मोमिनीन से वाबस्तगी के बारे में कुछ बताइए कि कब किस सन में आप उनसे मिले और मातमदारियां शुरू की। जी, मैं अभी पहले भी ये जिक्र हुआ कि मतलब 72-73 में मैं अंजुमन के साथ अज़ादारी करने आया करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बनते गए, सही। जिसमें मतलब ये अल्ताफ़ और शेख नवाज शरीफ साहब और ज़हीर वाले, ये सारे मीर साहब, इनका सबका मतलब वो सिलसिला था। तो फिर जब मेरी मुलाकात हुई लालू बादशाह से सही। और नाज़िम भाई से, तो नाज़िम भाई चूँकि एक पढ़े लिखे मतलब घराने से थे, तो उनकी कोशिश होती थी कि जो पढ़ा लिखा बच्चा है ना, उसको कोई ड्यूटी सौंपी जाए। सही। तो पहले तो उन्होंने मुझे मतलब अपना सेक्रेटरी बनाया, यानी वो जनरल सेक्रेटरी थे। सही। तो जनरल सेक्रेटरी के हवाले से उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया, सेक्रेटरी नशरोशात और प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, तो ये है ना। जी जी। मुझे अंकल। हाँ जी। तो वो मैं उसकी देखभाल करने लग गया। मतलब मुझे समझाया करते थे कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, तो बहुत प्यार करते थे। फिर लालू भाई से बड़ा ताल्लुक हो गया, तो लालू भाई ने भी बड़ा प्यार करना। फिर नवाजिश, क्योंकि लाहौर से भी ताल्लुक था उससे मेरा, तो फिर हमारा एक समझने के करीब से करीब तर होता चला गया। आज़ादारियों में पहले मैं आज़ादारियों में आता था, मतलब कम। सही। उसके बाद फिर मैं रेगुलर होना शुरू हो रेगुलर होना शुरू गया। रेगुलर हुआ तो मैं नवाज़िश अली, मासूम और शेख रज़ा, ये हमारा 4-5 का कम्बिनेशन होता था। सही। वो अभी इससे पहले अल्ताफ़ भाई से जिक्र हो रहा था, तो अल्ताफ़ भाई को सारा पता है। तो हम लोग फिर 4-5 जो लोग थे, वो इकट्ठे आना जाना, ये सारा सिलसिला रहा। फाजी भाई को भी इसके बारे में इदराक है कि नवाजिश के साथ जो ताल्लुक रहा, नवाजिश के मरने के कुछ दिन पहले ये किसी काम के सिलसिले में जौड़िया बाजार आते हैं। ज़ाफ़रान का एक कोई सिलसिला था, तो उस पर अपने शायर जो हैं, इन्होंने वो ड्यूटी सौंपी। सही। तो नवाज ने कहा कि ठीक है फाजी भाई, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो बस वो मौत नहीं, मोहलत नहीं थी उन्हें। और ये बिल्कुल करीब तरह का वाक़या मैं बता रहा हूँ, ये 79-80 की बात है। तो बस वो ये सिलसिला रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कुमैल के, आज़ादारी तो मैंने बहुत की, लेकिन ऐसा साथी जैसा नवाजिश था सही। मुझे नहीं मिला। मतलब आज़ादारी में, मातमदारी के अंदर जो उसके साथ मेरी हम आंगी थी ना, वो किसी दूसरे के साथ नहीं बनी। अज़ादार तो सभी हैं, सबके साथ ही रहा, लेकिन वो एक दिल से दिल को राह होती है ना, वो वाला मामला नवाजिश भाई के साथ था। ये नवाजिश भाई का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये पहले सालार भी रहे अंजुमन शबाबुल मोमिनीन के। जी जी बिल्कुल, ये पहले सालाब हैं। और हमारे एक बुजुर्ग हैं, चाचा बाली। मकबूल शाह जी, जैसे कि अंजुमन शबाबुल मोमिनीन माशाल्लाह एक अरसा दराज से ज़ियारात पे जाके पुरसा करती रही है, शाम और फिर करबला जब खुला, तो ज़रा पहले शाम की ज़ियारतों के और पुरसेदारी के हवाले से कि कैसे कैसे चीज़ें हुई, कैसे काफिला बना, किस सन में बना, कौन कौन लोग गए, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा ज़रा सा इस जी टॉपिक जी पे। जी जी। हाँ जी, ये बड़ा कठिन वार मामला था, मरहला था। इसके लिए बड़ी तगोदौ की। और मैं एक बात और कहता चलूँ कि ये आपने शाम के हवाले से जो बात की ना, जी। उसमें आपके वाले साहब का भी दखल रहा है। अच्छा। मैं आगे जाके आपको जी बताता जी हूँ। बताइएगा। हुआ ये कि
पूरा अशोभ दौर था, शाम का वीज़ा नहीं मिलता था। सही। उसके लिए बड़ी मतलब दौड़ करनी पड़ती। तगोदाव करनी पड़ी। मालिक का करम रहा कि आहिस्ता आहिस्ता हम मतलब मंजिल के करीब आते गए। सही। हमें मुर्तज़ा भुट्टो साहब मिल गए। अच्छा। मुर्तज़ा भुट्टो साहब, मौला उनको गरीक रहमत करे, उनकी वाइफ थी गनवा भुट्टो, उनका ताल्लुक शाम से, सीरिया से था। अच्छा। तो उन्होंने ये जिक्र किया कि भाई ये काफिला जाना चाहता है, तो ये हमारे घर पे आए हैं, तो सर ये सादात लोग हैं, तो उसके लिए आप देखें क्या कर सकती हैं, सीरिया से मालूम करें। तो उन्होंने फिर हमसे वो जो फाइलें बनाई हुई थी ना हमने 2-3, जी जी। वो उन्होंने हमसे ले ली और उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं। और ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए थे, तो गनमा भुट्टो को भी बुला लिया उन्होंने, उनसे सारी बात बताई। उन्होंने हमारे बैठे हुए ही अपना सीरिया में कॉल की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वो सारी चीज़ें इनसे लें, फिर हमें तफसील से बताइएगा, तो हम जो भी हो सकता करते हैं। तो मालिक का करम ऐसा हुआ कि वो 1 महीने के अंदर ही उन्होंने हमें बुला लिया। सही। उसमें एक बच्चा जो अभी जिसका इंतकाल हो गया है, वो लालू भाई का कज़न, चाचा करार का बेटा अच्छा। वकार। वकार। वकार उनका समझ के गार्ड था, सही। बड़ा दलेर बच्चा था वो। उसने फिर आगे बताया कि लालू भाई आपको मीर साहब बुला रहे हैं, मीर मुर्तज़ा भुट्टो। नहीं मुझसे बहुत। तो हम लोग गए, तो उन्होंने बड़ी हमारी पजीराई की, कहा कि एक मतलब पुरहो वो मिला है आपका, जो सिलसिला आपने बताया था, तो हम उसको देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह मौला के सदक़े में हो जाएगा, वो उम्मीद पूरी है। सही। खैर उन्होंने हमें चाय पे बुलाया था, खाना वाना भी हमने खाया, और उनके साथ 2-3 घंटे कचहरी भी रही। बड़े नाइस आदमी थे। तो उसके बाद कुछ अरसे बाद ही मौला ने करम किया, वो हमें वीज़े वगैरह जो थे ना, वो वहाँ से आ गए, वो मिल गए। सही। तो 94 में जी जी। 72 का काफिला था ये। अच्छा माशाल्लाह 72 लोग। 72 लोग थे, जिसमें होता ये था कि कभी एक कम हो जाता था, अच्छा। कभी एक ज्यादा हो जाता था। अच्छा। तो लालू भाई का कहना ये था कि नहीं यार, जाएंगे तो 72 ही जाएंगे, 73 नहीं जाएंगे, सही। ना 71 जाएंगे। सही। एक बंदा अभी आपने जिसका रिव्यू लिया है, जी जी जी। ये बंदा हमारे साथ था। सही। इसने किसी वजह से अपना निज़ाम कम किया, वो फिर 71 हो गए। अच्छा। तो हमने फिर रुक गए। फिर अब मौला ने जिनको देखिए, ये तो मौला ने चुने हुए लोग थे ना, सही बात है। वो जिनका 72 में चुनाव था, वो फिर एक बंदा और आ गया, तो 72 हुए। फिर मौला का करम ऐसा हुआ कि बाबा सदा हुसैन बादशाह से हमने रजू किया, सही। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, ये वाले जो 72 हो गए हैं, बस इन्हीं को रखें, और मैं कराची आ रहा हूँ, तो मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। सही। तो ये बड़ी शहादत थी हमारी कि बाबा सरकार हमारे साथ थे। तो वो सफ़र जो है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा सफ़र था जिसकी आज तक दिल के अंदर जो उसकी सोच के हवाले से जो कसक है ना, वो नहीं जाती। और उसमें चंद मौज़ात हुए, वो अगर आप कभी बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में ऐसा मौज़ा ना हमने देखा ना सुना, इसलिए कि हम इस काबिल ही नहीं थे यार। बेशक। ये तो मेरे मौला का ख़ास करम था कि उन्होंने, ये असल में ये भी मरहून मिन्नत है बाबा सैयद सदा हुसैन बादशाह की। जी जी। ये हमें जब गए ना, तो रास्ते में बात होती थी, जहाँ पड़ाव होता था, जहाँ रुकते थे, तो सरकार जिक्र करते थे कि मैं तुम्हें हलब लेके जाऊंगा। एक हलब एक जगह का नाम है, हमने सही। पहली दफा सुना था। सही। तो वहां पर सर मुबारक जिस पत्थर पर रखा गया था मौला इमाम हुसैन मजलूम करबला का, वो मैं आपको उसकी ज़ियारत कराऊंगा। तो सही। हमारे दिल में बड़ी एक मतलब वो थी तड़प। हाँ जी, कि मौला करे कि ऐसा ही हो और हम इनके साथ जाएं। जब हम शाम पहुंचे, तो वहाँ कुछ दिनों के बाद सरकार ने कहा कि
वो सारा वहाँ लोगों से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से आप जा सकते हैं। वहाँ के लोग भी कुछ 2-3 हमारे साथ शामिल हो गए, वो हमें हलब लेकर गए। सही। तो हलब जब हम पहुंचे हैं ना, तो कुमैल बेहतरीन दिन निकला हुआ था। तो हलब में जहाँ वो कलीसा है, वो कलीसा में सीढ़ियाँ हैं उसकी काफ़ी सारी, जी जी। वो हम चढ़ के गए। तो वहाँ पड़ा हुआ जिन्होंने लंगर वगाना बनाना था, उनको कहा गया कि आप लंगर बनाएं और थोड़ी देर के लिए सस्ताने के बाद पुरसा शुरू करते हैं। सही। मैं कहा ठीक है जी। अभी ये सारा सिलसिला हो ही रहा है कि पुरसे की आवाज़ दी है बाबा ने, तो हम तैयारी पकड़ रहे हैं। अच्छा, वो वहाँ का जो मतवली था ना, जी जी। वो बाबा सरकार ने उसका पूछा, तो उसने कहा कि वो मेरे मेरे बाबा थे, अच्छा। और जिनका आप कह रहे हैं वो मेरे परदादा थे, सही। क्योंकि बाबा 1936 में गए थे। अच्छा। जी हाँ। तो उस जिक्र वो बड़ा खुश हुआ और बड़ा हैरान भी हुआ। साईं ने उससे अरबी में पूछा, सारी बात की, तो वो एक अंदर से एक और ज़ईफ आदमी को ले आया, उनसे उनकी बात बात हुई, तो उसने सारी बात बताई। तो फिर साईं ने हमें उर्दू में तर्जमा करके बताया कि ये बता रहा है कि आपका जिक्र होता था, आज आप हमने आपको देखा तो मतलब ये याद पड़ता है कि वो आप ही थे जिनका हमारे बड़े जिक्र करते थे। करते थे। सही। बस ये जिक्र हुआ है। तो साईं ने कहा बेटा अदादारी की मतलब शुरुआत करो। बस साईयों को ये कहना है, हमारे मौला पाक शहनशाह जानते हैं कि ये कहना, उधर से काली घटाएं आई, ऐसी काली घटाएं कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। अच्छा। और हम एकदम डर गए हैं, और वो जो बादलों का गरजना और उसकी गन गरज, हम डर गए क्या हुआ है। साइयों की आवाज आई सन्नाटे में। साईं ने कहा बच्चा मालका का कलाम शुरू करो, नुआ पढ़ो। और नाजम भाई के साथ 2-3 लोग थे, सही। उन्होंने नुआ पढ़ना शुरू किया है। अब हमने दायरा बना लिया है, अब हमें बंदे नजर नहीं आ रहे, सही। हमें आइडिया हो रहा है कि ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है। हमने पुरसा शुरू कर, जैसे जैसे पुरसा तेज हो रहा है, उधर से बारिश भी कहे कि मैं आज ही, ओहो। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मोटी बारिश नहीं देखी। बहरहाल वो आधा पौना घंटा हमने वहां पुरसा किया है। साईं की आवाज आई कि बच्चा चलो ऊपर। साईं आगे जा रहे थे और हमें आइडिया से बताया जा रहा था कि इनके पीछे पीछे चलो। वो चंद सीढ़ियां अगर आपने देखा हो जी तो जी जी जी। वो चढ़ के हम अंदर गए, तो अंदर एक हॉल सा बना हुआ है, हॉल बना हुआ है। वहां हमने पुरसा शुरू कर दिया। अब पुरसा गए मैं हूँ, मातम गए मैं हूँ, और बारिश गए मैं हूँ। सही। बाहर आज मौला का करम हुआ, करते करते बारिश थमी। तो जब वो जहाँ सरे मुबारक रखा गया था जिस जी जी। पत्थर पे, अब हम साइयों ने कहा ज़ियारत करो। अब हम वहाँ खड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, वो जरी के पास, छोटी जरी थी वो, जी जी। उसके पास खड़े हुए, तो मैंने देखा अब वो लाइट आ गई है, सही। रोशनी भी हो गई। तो हमने देखा कि वो पत्थर पर जो खून है ना, वो बहना शुरू हुआ है। हाय। अब हमारी आंखें एकदम ऐसे, और डरस गए हम। मैंने समझा शायद ये मेरी मतलब सोच है, जी जी ये जी। कुछ और होगा। तो मैंने, मेरे साथ लालू भाई खड़े थे, इधर मेरे साथ पीर मेहदी शाह जी खड़े थे, और आगे चाचा बाली थे। तो मैंने ना ऐसे मुंह से कुछ बोलना चाहा, बाखुदा मेरी आवाज नहीं, बोल नहीं पाया। मैं करता रह गया आवाज। अच्छा, ये मेरे साथ ही नहीं था, उन्होंने कहा कि हम भी आपको कहना चाह रहे थे कि ये देखो, तो हमारी आवाजें नहीं निकली, सिर्फ इशारे हुए। और इतने में पीर मेहंदी शाह ने, उनके हाथ में पता नहीं क्या था, उन्होंने वो ऐसा करके जो मारा है, तो सर फट गया उनका। अब उनके देखा देखी, इधर से चाचा बाली, इधर लालू शाह, इधर मतलब मैं,
सब ही मतलब इसी उसमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सही। इतने में बाबा की आवाज आई, वो बच्चा हद दे अदब, क्या कर रहे हो अभी, पीछे हट जाओ, जरी से पीछे हट जाओ। तो हम जरी से थोड़ा पीछे हटे, और सानियों ने आगे जिसके पास भी जो था ना, वो कहा ले लो, किसी को बुलाया, इनसे सबसे ले लो। कहा बच्चा, अज़ादारी इमाम मजलूम है, और ये जहां तुम खड़े हो इसका तकद्दुस ज़हन में रखो, ये किस मजलूम का खून है, बेअदबी किसी तौर पे भी यहां पर बर्दाश्त नहीं है। बस आए हो, मालिक ने तुम्हें इजाजत करा दी है, ये इससे ज्यादा बड़ी खुशनसीबी और कोई है ही नहीं सकती। बेशक। तो बड़ी मुश्किल से हमने कुमैल अपने आप को रोका, और वहां एक लेडीज भी थी, वो ईरान से ही हमारे साथ थी जी। वो जनाब, उनकी एक चीख भरी आवाज गूंजी है, तो उन्होंने अपना अरबी फारसी में वो बयान शुरू किए, और कलेजे हिल गए। तो मैं वो जरा मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि वाक़या तो लंबा है। तो मालकों के करम से हम को साइयों ने पीछे किया, हम वहां से हटे। साइयों ने वहीं खड़े होकर करबला का जिक्र छेड़ा, सही। ताकि इनके जो अंदर के निज़ाम है वो ठंडे हों, और ये रोने से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। तो मालिकों ने वो जिक्र किया, वापस अपनी जगह पे आए, बाहर आ गए। वहाँ लंगर तैयार था, जिसको साइयों ने कहा होता लंगर बनाओ, उसने लंगर बनाया। साइयों ने सबको बिठाया, सलवात पड़ी, दो चार साइयों ने शेर पढ़े, और कहा कि लंगर मौला जारी करो। तो ये एक मौजज़ा था उन एक मौजज़ात दंजा, में जो आपने जी हाँ, देखा। अरब का जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। तो जैसा कि साईं ने बहुत सारी अज़ादारियाँ इंट्रोड्यूस करवाई, कहने का मकसद ये है कि वो उन बानियान में से है, तो मुझे आज ये पता चला और ऑडियंस को भी ये पता चलेगा। मुझे खुशी हुई ये सुन के कि उन्होंने ये लोगों को दिखाया कि हलब एक जगह है जहाँ पे सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे रखा गया। जी बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं कि उससे पहले आप लोगों को नहीं पता था इस चीज़ का। जी बिल्कुल। वैसे ही जैसे सेवन की अज़ादारी, जुमरात की अज़ादारी है, बेशक बेशक। 18 जेठ है, और ये बेशक ताशा अज़ादारी में ये बात है आशा ऐसी इस जिसका बात मुझे है, ज़्यादा जहाँ इल्म नहीं है, मगर जिसका इल्म है उनका मुझे एक एहतराम भी है। और ये बात मैं ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ कि जब इंतकाल हुआ 2011 में, खबर आई, तो मैं और असगर शाह जी हम बैठे हुए थे अंचोली में ही, रात हुई, पुरसदारी में गए, खुरासान पे हो रही थी उनके हवाले से इसाले सवाब के। तो मैंने असगर शाह जी ने कहा कि यार अंचोली में हमारे रहते हुए बाबा के नाम का कोई मतलब इतनी बड़ी शख्सियत पर्दा फरमा गई और हम कुछ ना करें, ये मुमकिन नहीं है। जी तो हमने एक बैनर लिखवाया, लालू बादशाह से बात हुई, आपसे बात हुई, आपको याद होगा, दरे बतूल, 3-4 संगतें थीं जो उस टाइम पे ये सारी मातमदारी जी कर। जी जी बिल्कुल। तो फिर हमने शुदाए करबला में ज़री पे एक मजलिस रखवाई बाबा के नाम से, और हमने कहा कि यार हम हैं जब तक तो ये होना चाहिए कम से कम अंचोली में। तो ये एक बात थी। अच्छा, ये आप 94 में शाम गए, फिर माशाल्लाह हर साल आप लोग जाते गए शाम ना? बस ये फिर मौला ने ऐसा सिलसिला बनाया जी कि हर साल ही मालिक हमें बुलाते थे। शाम की ज़ियारत के हवाले से मैंने वज़ीर जाफ़री भाई का जो ज़िक्र किया, तो लालू भाई और मैं और जो भी और दीगर लोग थे, वो सब जगह जाया करते थे। जी, जी। तो वज़ीर भाई से भी ये ज़िक्र हुआ, तो आपको पता है कि आपके मतलब ताया और आपके दीगर रिश्तेदार जो थे, जी, जी। उनका इस्लामाबाद में काफ़ी असर रसूख था। जी, जी, जी। तो उस हवाले से हम लोग मतलब उनसे कहा कि यार चलो वज़ीर भाई से भी बात करते हैं, तो शायद कोई मतलब क्लू। तो जब इनसे आके बात की, मैंने बताया सारा, मैंने कहा यार मकबूल भाई बिल्कुल ये तो कार खैर है, और जो हो सकेगा मैं करता सही। हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो उस हवाले से फिर उन्होंने भी अपनी काविशें की। तो मौला के सदक़े में जो भी क्रू मिलते गए, वहाँ पर इन्होंने कहा कि इससे मिल लें, उससे मिल लें, ये कर लें। तो बाबा जाफ़री के हवाले से भी नाम आया। जी, जी। तो ये फिर ये सिलसिले चलते चले चलते गए। गए, सही। यानी कि ये उस कारवां
में ये शामिल थे, ये उसका हिस्सा थे। सही सही। अच्छा, फिर एक वक्त आया कि सद्दाम मलोन का दौर खत्म हुआ और बेशुमार। और करबला खुला जी हाँ। ज़ियारत के लिए। हाँ तो मैं छोटा था, मुझे याद है यही पीछे की जगह यही सैन था, यहाँ से सारा काफिला बना। जफर शाह जी थे, आप थे, चाचा बाली थे, अब्बू थे, मेहदी भाई, जी हाँ। उन्होंने ये सारा काम किया। तो हम्म। उस हवाले से जरा सा बताइएगा कि वो कैसा रहा काफिला, और क्या आप लोगों की खिदमत रही, क्या क्या चीजें देखी, और 2004 की करबला में और आज की करबला की अदादारी में क्या फर्क है। फर्क तो जमीन आसमान का है कुमैर। वो पहली निडर बार, की करबला देखी आपने, हाँ, उजड़ी हुई। हुजरी भी करबला, और वो जो तशनगी थी, वो उसका मैं आपको लफ्जों में तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मालिक ही जानते हैं अंदर के निज़ाम को। बहरहाल उसमें मैं आपको ये कहूँगा कि मैं असल उस पर आता हूँ कि वजीर भाई की बड़ी काबिश थी, उनकी जद्दोजहद से ये सारा सिलसिला हुआ। उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं, कि बेहतरीन बेहतरीन। सही। अच्छा, जैसा कि अभी सबको पता है कि हाल ही में मकबूल शाह जी के छोटे भाई सैयद आदिल शाह का इंतकाल हुआ है। तो मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बेशक वो बहुत बड़े अदादार थे। मकबूल शाह जी, थोड़ा आदिल शाह के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। वो मेरे भाई तो थे ही, वो मेरे बेटों की तरह था। सही। और ये शख्स बैठा हुआ है सामने, हादी भाई भी हैं, इन दोनों का उससे जो गहरा ताल्लुक एक रहा है ना बेटा, वो ये बेहतर समझते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बात यह है कि हज़रतारी इमाम मजलूम में उस बंदे ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। बिल्कुल। वो बेहतरीन जंजीर जन था मौला का, बेहतरीन अदादार था मौला का। और ये जो सिलसिले हैं अज़ादारी के और शबाबुल मोमिनीन के, शबाबुल मोमिनीन के अंदर बादशाह बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अगर ना करें तो वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचेंगी। सही। तो उसमें आदिल शाह ने जो भी मतलब किया, लालू बादशाह के साथ बड़ा ताल्लुक था, और लालू भाई किया करते थे सब। तो लालू भाई के साथ जो मिलकर अज़ादारी को फरोग देने में जो आदिल शाह का किरदार है, उसका अजर तो उसे मालिक ही देंगे। सही। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा भाई है तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं एक एज अज़ादार उसका जो ये सारा सिलसिला था वो ऐसा था कमैल के, मैंने बहुत सारे लोगों को उस जगह पर नहीं देखा। सही। मकबूल शाह जी, आज की नौजवान अज़ादार नस्ल को अगर आप कोई पैगाम देना चाहेंगे तो वो क्या पैगाम होगा। बस जी अज़ादार का एक मैसेज यही होता है कि आज की जो यंग जनरेशन है, वो जो बुज़ुर्गों ने जो कुछ इतनी काविशें इतनी मेहनतें करके इकट्ठा किया है, उसको ज़ाया ना करें सही। और उसको लेके चलें। आपस के निज़ाम जो हैं छोटे मोटे ये चलते रहते हैं, लेकिन उसको आज़ादारी के अंदर ना लाएं। ना लाए। बहुत अच्छी बात। वो पर्सनल है, उसे छोड़ें। और मैं तो कहता हूँ कि कोई चीज़ जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। बाज़ादारी इमाम मजलूम लेके चलें, क्योंकि मालिकों का जो मिशन है और बड़ों की जो मेहनत है वो साथ साथ चलती रहे तो मालिक करम करेंगे। सब अज़ादार हैं, मातमी हैं, और तकरीबन अब ये देखने के तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है। माशाल्लाह। मतलब सही। उनके बाप दादा जो थे वो अज़ादारी में मुंसलिक थे, उसके अंदर इन्वॉल्व थे। अब ये बच्चे भी साथ साथ चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो बायमी मोहब्बत का सिलसिला, रवादारी का सिलसिला जो है उसे कायम व दायम रखें। अब जैसे ये लालू भाई नहीं रहे तो उसकी जगह उनके बच्चों को आगे लिया लाया गया है। इमरान भाई हैं, इमरान बादशाह, तो जवाद इमरान बादशाह। ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके माशाल्लाह। से निभा रहा आ है, रहे हैं। ऐसा तरीके से सही। निभा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब आप ये देखें कि संगत जो है वो
रवा दवा हैं बिल्कुल और वैसी रवाना। उसी तरह फले फूले जिस तरह मतलब चल रही है। तो बाकी मौला पाक सबको सलाम रखे। उसी तरह चाचा बानी हैं, बेशक। उनके बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये भी इसी तरह मतलब अपनी मोहब्बतें पेश करें और साथ चलते रहें। साथ चलना ही असल में मोहब्बत और रवादारी का सब आईना है जी, सही। सब कुछ वही है। तो बस यही मेरी जनाब सबसे गुजारिश है कि प्यार और मोहब्बतें बांटें, और मोहम्मद वाले मोहम्मद का लेसन भी यही है, उनका फरमान भी यही है, और हमें उसी पर ही चलना चाहिए। सही। मैं अलमदार कमेटी की जानिब से मकबूल शाह जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए, आपने हमें वक्त दिया, और मौला आपसे ये अदददारी की खिदमत लेते रहें, इलाही आमीन। क्योंकि ये आखिरी वीडियो है इस सीज़न की, तो हम इस वीडियो का अख्तिताम करेंगे आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत करके। मकबूल शाह जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। लानत जो है वो बहुत कंपलसरी है, और मेरे मौला के दुश्मनों पे लानत और अहले बैत के दुश्मनों पे लानत तबर्रा। और अब्बू एक लानत किया करते थे, विलायत अली के मुनकिरों पे लानत, अज़ादारी हुसैन के दुश्मनों पे लानत, दुश्मनों पे लानत, और आले मोहम्मद के जितने भी जिंदा मुर्दा दुश्मन हैं उन सब पे लानत सब पे लानत बेशुमार। बेशुमार।